आज हम एक नई रिलीज शानदार साइंस फिक्शन फिल्म के बारे में बात करेंगे। कहा जाता है कि इस फिल्म में ग्रीन स्क्रीन का कम से कम उपयोग करके बहुत सारे वास्तविक स्थानों का उपयोग किया गया है, जिससे निर्मित आभासी दुनिया अद्भुत लगती है। इसके अलावा ब्रिटिश अभिनेता एडी मार्सन की अतिथि भूमिका ने फिल्म में और रंग जोड़ा है। कहानी 2050 के भविष्य की है, जहाँ मानवता गंभीर होता जा रहा पारिस्थितिकी तंत्र का समाधान खोजने के लिए जीन तकनीक का बड़े पैमाने पर विकास करती है। लेकिन इसका परिणाम यह होता है कि वैश्विक स्तर पर पौधों और जानवरों में परिवर्तन होने लगते हैं। अमीर लोग एक किले के आकार के शहर में जीवित हैं, जबकि गरीब लोग बंजर जंगल में जीवित रहने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। मुख्य पात्र छोटी लड़की जो गरीब दुनिया में रहती है। इस समय वह दलदल में भोजन की तलाश कर रही है। थोड़ी खोजबीन के बाद उसने एक बड़ा रूपांतरित आलू पाया। इस समय उसने एक नए प्रकार की खोज की, एक रंग बिरंगी कैटरपिलर। ऐसे दुर्लभ छोटे जानवर को वापस ले जाकर अच्छी तरह से अध्ययन करना चाहिए। सड़न की गंध से भरे जंगल से गुजरते हुए छोटी हुई जल्दी से घर वापस पहुंची। उसके लिए दरवाजे के सामने के बड़े हिस्से में जंगली छोटे पौधे आम बात हो गए थे, क्योंकि अचानक परिवर्तन वाले पेड़ पौधे एक सामान्य स्थिति थे। उसने आलू को पीसकर रस निकाला और फिर उसे एक थैले में भरा। अंत में पिता के कमरे में जाती है, उन्हें ड्रिप लगाती है और भोजन देती है। वर्षों से लकवाग्रस्त पिता को व्यवस्थित करने के बाद छोटी भी कहती है कि उसे प्रयोगशाला जाना है। हालांकि पिता एक पौधे जैसी स्थिति में है, लेकिन उनकी चेतना एक ऊंचाई में तैरने वाली मशीन से जुड़ी हुई है। यानी छोटी भी कहीं भी किसी भी समय अपने पिता से बातचीत कर सकती है। वह ठंडे और नम प्रयोगशाला में जाती है, जहाँ दोनों ओर अजीब जीव विकसित हो रहे हैं। एक बंद स्थान खोलते हुए अंदर कई प्रयोग के बर्तन रखे हुए हैं। वह उस कैटरपिलर को बोतल में डालकर उसका अध्ययन शुरू करती है। ये देखने का प्रयास करती है कि यह कैसे जीवित रहता है। तभी बाहर अचानक एक तेज आवाज आती है। छोटी भी ये जानने के लिए उत्सुक होती है कि क्या हुआ और जल्दी से प्रयोगशाला छोड़ देती है। बस चलो। छोटे वे एक तरफ चुपचाप देख रहे थे। उन्होंने श्रद्धालुओं को देखा जो बंजर भूमि पर निर्भर थे। यह देखकर उन्हें अपनी माँ की याद आ गई। असल में माँ जहर से संक्रमित हो गई थी और फिर श्रद्धालुओं में शामिल हो गई। उसके बाद वह कभी नहीं लौटी। वह वैसी ही है। अभी घर लौटते ही छोटी बहन ने देखा कि दरवाजे के सामने की सारी पौधे मुरझाई हुई हैं। लगता है कि घर पर हमला हुआ है। घर के अंदर तेजी से जांच करने पर पता चला कि किसी ने बिजली प्रदान करने वाली कोशिकाओं को चुरा लिया है। अब समस्या है, अगर बिजली की सप्लाई नहीं होती तो पिताजी का वेंटिलेटर बंद हो जाएगा और रोबोट की बिजली भी जारी नहीं रह सकेगी। छोटे भी ने कुछ पल सोचकर फैसला किया कि वह चाचा ओल्ड जो से संसाधनों का आदान प्रदान करेगी। जब छोटे भी ने चाचा को ढूंढा तो एक अजीब शक्ल वाली महिला वस्तुओं से गिर गई। वह दर्द से चिल्लाते हुए देखी गई, जबकि बच्चे उसके चारों ओर थे, लेकिन वे नहीं। जो कुछ उसने देखा उसे किसी भी प्रकार की दया की आवश्यकता नहीं है। लड़का हिम्मत जुटाकर कार्रवाई करने के लिए तैयार था। तभी युग व्यक्ति ने उसे जमीन पर गिरा दिया। यह दृश्य देखकर बच्चे हंसने लगे, अज्ञात कि वे भी अब मांस के लिए तैयार भेड़ दिखाई देते हैं। लड़के ने जब महिला को मार डाला तो बच्चों की हंसी गायब हो गई, क्योंकि इस दुनिया में वे इस चीज के प्रति असंवेदनशील हो गए थे। फिर ओल्ड जो पड़ा आई और छोटे वेव को लेकर कमरे में चला गया। क्या ऐसे निर्दयी और क्रूर व्यक्ति बूढ़ा जो वास्तव में अपने भाई की मदद करेगा, जैसा कि अनुमान था। बूढ़ा जो ने जब छोटी वी का रक्त लिया, उसने आवश्यक सेल बॉडी प्रदान नहीं की और जल्दी से छोटी वी को बाहर निकाल दिया। दिल में कड़वाहट लिए छोटी वी पीछे के आंगन में गई। वह तारों की बाढ़ के पार गई। बूढ़े जो की प्रयोगशाला में चुपके से घुसने की तैयारी करने लगी। उसी समय महल का विमान जोर से गुजरा। आवाज ने ध्यान आकर्षित किया। छोटा वीरा ने भी मौके का फायदा उठाते हुए कमरे की तरफ दौड़ लगाई। उसने जनरेटर का तरल निकाल लिया। मुड़कर उसने देखा कि वहाँ भोजन उगाने की छोटी झोपड़ी थी। ये वो कीमती बीज थे जो बूढ़े जो ने बदले में दिए थे। छोटा वीरा ने कुछ बीज लिए। वापसी के रास्ते पर आकाश से मशीनों की गड़गड़ाहट की आवाजें आ रही थी। एक किले से आया हुआ एक विमान तेजी से नीचे गिर रहा था। यद्यपि शावई आश्चर्यचकित थी, लेकिन वह अधिक सोच नहीं पाई, क्योंकि बिस्तर पर पड़े पिता उसकी सहायता का इंतजार कर रहे थे। बहुत जल्द घर की बिजली फिर से चालू हो गई। शावई ने चुराए हुए बीजों को खोला और पिता को दिखाया, लेकिन पिता ने कहा कि यह एक बार इस्तेमाल की जाने वाली चीज है। भले ही यह सफलतापूर्वक उगे तो भी केवल एक बार ही फसल ली जा सकेगी। हालांकि शावई ने कहा कि उसे विश्वास है कि वह इसे असीम बना सकती है और तब वह उस पर भरोसा करके महल में काम कर सकती है। पिता ने उसे चेतावनी दी कि यह दिवा स्वप्न है, कहा कि यह केवल गरीबों की दुनिया के लिए है। अपने सपनों को तोड़े जाने पर छोटी बहन अपने पिता से नाराज होकर कमरे से बाहर निकल गई। एक गीले जंगल से गुजरने के बाद छोटी बहन हांफते हुए रुक गई और उसने देखा कि एक शानदार कपड़े पहने महिला जमीन पर गिरी हुई है, जो लग रहा था कि उसकी टांग पर चोट लगी थी और वह बेहोश हो गई थी। पास ही की परिवर्तित पौधों ने उसके पूरे शरीर को जकड़ लिया था और उसका खून चूस रहे थे। छोटी बहन ने देखा कि महिला अभी सांस ले रही है, तो उसने वह उसे बचाकर ले आई और उसके घाव पर एक कोशिका झिल्ली लगा दी। जब महिला जागी तो उसने खुद को एक अनजान वातावरण में पाया। वो बिस्तर से उठकर चलना चाहती थी, लेकिन पैर के कारण वह जमीन पर गिर गई, जिसकी आवाज से श्याओगई देखने आई। दोनों की बातचीत से पता चला कि महिला अमीर इलाके के किले से आई है। वह और उसके पिता विमान से जंगल में गिर गए थे और वह चाहती थी कि श्याओगई उसके पिता को खोजने के लिए जंगल में वापस जाए। इसके बाद निश्चित रूप से अच्छा इनाम मिलेगा। इस समय अचानक छोटा वी के पिता के साथ कुछ अनहोनी हो गई। उनका पूरा शरीर जोर जोर से कांपने लगा। महिला उनके पास आई और उन्हें हल्के से चूमा, जिससे छोटा वी के पिता शांत हो गए। अगली सुबह महिला का आभार व्यक्त करने के लिए छोटा वी ने फिर से जंगल का रास्ता पकड़ा और जमीन पर खरोचों का अनुसरण करते हुए उसने जल्द ही उड़न खटोले के दुर्घटना स्थल को खोज लिया। कोई व्यक्ति उसमें फंसा हुआ था और जैसे ही वह कैबिन खोलने वाली थी, बूढ़ा जो लोगों को लेकर वहाँ आ गया। दरअसल उस दिन उसने भी उड़न खटोले को गिरते हुए देखा था, इसलिए जंगल की तलाश कर वह यहाँ पहुँच गया। उन्होंने विमान के कक्ष का दरवाजा खोला। एक वृद्ध व्यक्ति सामने आया और बूढ़े जॉ ने देखा कि वह लगभग दम तोड़ रहा है। उसने सीधे अपने हाथ से उसके मुंह को ढक लिया। मुंह और नाक छोटी बहू उसे रोकना चाहती थी, लेकिन उसे बूढ़े जो ने जोर से धकेल दिया। अंत समय में जीने की इच्छा ने बूढ़े जो को बिना पलक झपकाए हत्या करने वाला राक्षस छोटे फूटे कॉकपिट के अंदर ओल्ड जो ने एक रिबन पाया। उसने अनुमान लगाया कि उड़ान यान में शायद अभी भी कोई है। वापस जाने के बाद शावली ने महिला को सच नहीं बताया। उसने महिला की टांग से सेल मेम्ब्रेन हटा दिया, जैसा कि उसने सोचा था।